हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या होता है इसके अंदर वो देखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि साइकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग उसमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है, जब भी कोई आप सुनते हो कि साइकोलॉजिस्ट है तो वो क्या करते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर, उनके मेंटल फंक्शंस की वो क्या सोच रहे हैं, क्या रीज़न है, इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल फंक्शंस एंड बिहेवियर। मतलब कि जो मेंटल फंक्शंस हैं और जो भी मतलब उनका बिहेवियर है, कोई भी चीज़ करने का तरीका, सोचने का तरीका, उसकी स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। इसके अंदर माइंड और बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी की जाती है। मतलब कि जो भी वो सोच रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या सोच के कोई चीज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ कि साइकोलॉजी क्या होता है, इसका रिलेशन क्या है एजुकेशन के साथ। आजकल जो भी एजुकेशन है, मतलब जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, वो साइकोलॉजी पे बेस्ड है। मतलब कि एजुकेशन और साइकोलॉजी एक दूसरे को बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। लाइक बिना साइकोलॉजी को अप्लाई करे हुए, उसके फंक्शंस को सोचे हुए आप लोग उसको अप्लाई नहीं कर सकते एजुकेशन में। और साइकोलॉजी में क्या होता है, आप लोग मेंटल और बॉडीली एक्टिविटीज़, इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब कि हम लोग सपोज किसी के पास गए, जब हम कहते हैं ना कि साइकाइट्रिस्ट के पास कोई पर्सन गया, तो मे बी ही और शी, वो उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो वो मतलब ब्रेन से रिलेटेड है, या उनके सोचने के रिलेटेड, या वो परेशान है, या थेरेपी ले रहे हैं, तो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेंटल और बॉडीली एक्टिविटीज़ दोनों रिलेटेड होती हैं। अब एजुकेशन हमारी जो है ना, वो इनकम्प्लीट है साइकोलॉजी के बिना। मतलब कि अगर हम लोग बोलते हैं कि ये पर्सन दूसरे पर्सन से डिफरेंट है, उसका सोचने का तरीका डिफरेंट है, वो नए स्किल्स जो भी सीखते हैं, जब भी कोई नई नॉलेज एक्वायर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। सपोज़ एज अ टीचर अगर मैं बात करूँ, मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से हर किसी का सोचने का तरीका, जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वे जो है ब्रेन की, या फिर कुछ भी करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो एजुकेशन है, इट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द साइकोलॉजी। इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर टीचर को यही नहीं पता चलेगा कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, किस तरह सोच रहे हैं, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि फंक्शन कैसे करती हैं कोई चीज़ें। एजुकेशनल साइकोलॉजी को अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये स्टडी होती है कैसे कि ह्यूमंस लर्न करते हैं एक एजुकेशन सेटिंग में, या फिर जो भी चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी नया फॉर्मूला, कोई भी नई टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, तो किस तरह से साइकोलॉजिकली उनको फ़र्क पड़ता है या वो अप्लाई करते हैं, सोचते हैं। It is concerned how students learn and develop, often focusing on subgroups such as gifted children and those subject to specific disabilities. देखो, हम लोग ने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, 25 बच्चों को समझ में आ गया, 40 बच्चों की क्लास है, 5 बच्चे हैं जिनको नहीं आया, और 15 बच्चे या 10 बच्चे ऐसे रह गए जिनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो वो नहीं समझ पा रहे। तो एज अ टीचर अगर हम लोग साइकोलॉजिकली मतलब समझ सके उन बच्चों के सोचने का तरीका, हम उन बच्चों की जो परेशानी है उसको समझ सके, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा किसी भी बच्चे को मतलब पढ़ाना। और बेसिकली कई बार कुछ बच्चे आप सोचते होगे ना, सुनते होगे, वो ट्रबल क्रिएट करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल साइकोलॉजी का होता है कि हम अगर समझ जाएं कि ये बच्चा क्या सोच रहा है, किस तरह से सोच रहा है, हम उसको सुधार करने के लिए कुछ ना कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली लर्नर के लिए भी ज़रूरी है, लर्निंग के लिए भी और टीचिंग के लिए भी ज़रूरी है एजुकेशनल साइकोलॉजी। नाउ अगर सिंपल सी बात करूं, ये क्या होता है कि हमने जो भी साइकोलॉजिकली पढ़ा है उसको एजुकेशन में अप्लाई करना। पहले तो इन चीज़ों पे जोर नहीं दिया जाता था, पहले कहते थे हाँ बच्चों को पढ़ा दो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। लेकिन अब होता है, अब एक हर बच्चे पे ना एक अलग से ध्यान दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि भाई बच्चे को समझ आना ज़रूरी है, और बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो टीचर ही उसको सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि वो शायद साइकोलॉजिकली उस बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। नाउ ये यहाँ पे बेसिकली 2 वर्ड अटैच हो गए हैं, साइकोलॉजी
और एजुकेशन। ये भी बताता है, हेल्प करता है कि कैसे कोई बच्चा लर्न करता है, क्या उस बच्चे को लर्निंग में हेल्प करवाते हैं, और कोई बच्चा याद या मतलब भूलता कैसे है। अब अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ई स्किनर, एजुकेशन साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एजुकेशनल सिचुएशन। जो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है ना, ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करती है, लेकिन कहाँ पे? एजुकेशन सिचुएशन में। ठीक है, एक तो साइकोलॉजिस्ट हो जाते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, ये लोग जो भी करते हैं ये तो उनका चलो पर्सनल मैटर, रिलेटिवली जो रिलेशनशिप की चीज़ें हैं उन सबको सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन अगर हम एज अ टीचर बात करें कि यहाँ पे क्या ज़रूरत है साइकोलॉजी की, हम लोग बच्चे का बिहेवियर समझ सकते हैं अगर हमें थोड़ा भी आइडिया है अबाउट द साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन। Education psychology helps the teacher to understand the development of his pupils, the range and limit of their capacity, the process by which they learn and their social relationship. यह एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करेगी किसको? बच्चे को कोई भी चीज़ समझने में कि भाई उसकी क्या कैपेसिटी है, वो कितना कर सकता है, और वो किस तरह से सीखता है, किस तरह से लर्न करता है, कैसे उसके सोशल रिलेशनशिप हैं, ये सारी चीज़ों को समझने में हेल्प करती है एजुकेशन साइकोलॉजी। नाउ उसके अलावा इट हेल्प्स द टीचर टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव। इसकी वजह से ना टीचर को पढ़ाने में भी और बच्चे को समझने में भी, बच्चे को भी लर्न करने में काफ़ी आसानी होगी अगर टीचर्स को आइडिया है अबाउट द एजुकेशनल साइकोलॉजी। नाउ ये एक तरह से ये भी बताता है कि बच्चे ने कैसे सीखा, क्या वो सोच रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हम लोग समझ पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। नाउ ये अगर देखा जाए नॉर्मली, अगर मैं एक लॉन्ग मतलब जैसे हम एक पैराग्राफ समझ लो पेपर में आपको आ गया लिखने के लिए, तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं उसके बारे में बात करेंगे। टीचिंग टेक्निक कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने बताया ना, कोई बच्चे को नहीं समझ में आया, वो ज़िद्दी है, सपोज़ उसने ये सोच लिया कि इन मैम को तो बोलना ही नहीं है कि मुझे आया है, मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा। लेकिन अगर टीचर को समझ में आ गया साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से कि ये बच्चा इसलिए दिक्कत कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये टीचिंग टेक्निक इंप्रूव करता है, अचीवमेंट्स को मतलब जैसे नॉर्मली बात करते हैं बेटर करता है, और स्कूल सिस्टम में तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो और इफ़ेक्टिव हो जाता है। नाउ एजुकेशनल साइंस के कंसेप्ट देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग डील करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आने वाली प्रॉब्लम से, लेकिन एक साइंटिफिक मैनर में। यहाँ पे क्या होता है, जो अप्रोच होती है, ऐसा नहीं है कि बस लगा लिया ट्राई कर लिया, नहीं, यहाँ पे जो अप्रोच होती है वो साइंटिफिक अप्रोच यूज़ होती है। ठीक है, इसमें रिसर्च फाइंडिंग्स एंड प्रिंसिपल डेवलप्ड होते हैं। जो सपोज एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने किसी के ब्रेन पे मतलब करके थ्योरीज बनाई हुई हैं कि ठीक है ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि ऐसे काम करता है, बच्चों को लर्न कराना है तो आप इस तरह से करो, आप बहुत अच्छे कलरफुल डायग्राम्स बनाओ, आप माइंड मैप अच्छे बनाओ। तो ये सब जब आप एक्चुअली में अप्लाई कर रहे हो तो आप कोई रैंडम चीज़ अप्लाई नहीं कर रहे हो, किसी साइंटिस्ट ने काम किया है उस चीज़ पे, टेक्निक पे, उसके बाद आपको बताया है एंड आप उस पर काम कर रहे हो, तो यहाँ पे उसका फ़ायदा होता है। एंड ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोल भी होता है और प्रिडिक्ट भी होता है कई सारी एजुकेशनल सिचुएशन में इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हुआ एजुकेशनल साइंस का, और हम लोगों ने इस वीडियो में ये भी देखा कि साइकोलॉजी और एजुकेशन का क्या रिलेशन है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या फ़ायदा है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको कुछ नहीं करना, बस लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर, चैनल को जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा स्प्रेड करने में हेल्प करनी है ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले टू मेक सच मोर वीडियोस। और आप अगर हिंदी के हैं तो आई होप मैंने हिंदी में पढ़ाया है, इंग्लिश में लिखा हुआ है बट हिंदी में पढ़ाया है, तो आपको कई हद तक समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शंस पे जाके ज़रूर देखें। नीचे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया है मैंने, आप वो भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उस पर कभी ना कभी कोई ना कोई अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।